ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों ने देखिए कैसा मौसम हो रखा है। तो अभी मैं कपड़े सुखा के सारे छत पे अब चलती हूँ नीचे। बज गए हैं सुबह के 10। अब मैं नीचे आ गई। तो मेरी ये बड़ी बेटी है, इसका नाम अनाया है। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम नेहा कुशवाहा है और मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से बिलोंग करती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं यूपी टेट की तैयारी करती हूँ। तो मेरी 2 बेटियाँ हैं। 2 बच्चों के साथ पढ़ाई करना, कैसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोगों ने प्रण ले लिया है कि हमें कुछ लाइफ में करना है तो उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ मेरी बेटी भी जिद कर रही है कि मुझे भी पेन दो। तो मैंने उसे पेंसिल दिया था, लेकिन उसे पेंसिल से नहीं लिखना है। उस जिस चीज़ से मैं लिखूँगी उसी चीज़ से वो भी लिखेगी, उसको भी पेन ही चाहिए। देखिए यहाँ पे वो क्या कर रही है, अपने कड़े से क्या बना रही है, सर्कल बना रही है। तो बच्चों को ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करने देनी चाहिए ताकि इससे उनका मानसिक विकास होता है। वो किसी चीज़ को करके अगर उन्हें खुशी मिलती है तो वो मतलब अगला अपना स्टेप भी करना चाहेंगे, उससे कुछ बड़ा करना चाहेंगे। तो बच्चे जब भी पढ़ने लिखने के लिए बोले या फिर कुछ ड्राइंग बनाने के लिए बोले तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए बच्चों को। देखिए क्या की है, पूरा एक मेरा जेल पेन था, उसके जो ओन होता है ना आगे का जो नोक जिसको कहते हैं, उसको पूरा दांत से निकाल दी थी और पूरा स्याही हाथ पे, फेस पे, पैर पे, सब पे लगा ली थी। और ये नहा चुकी है, नहा के पूरा रेडी है, लेकिन फिर भी देखिए अपना फिर अब इसको नहलाना पड़ेगा। और छोटी वाली है तो अभी सोई है, आज ये जगी है। तो 2 मेरी बेटियां हैं, तो कभी न कभी ये कभी वो, ऐसे मतलब इन लोग के साथ मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ। लेकिन अगर मैं सोचूं कि जब ये लोग सोएंगी या फिर कहीं जाएंगी तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब मौसम भी बहुत ऐसे, बारिश, कभी बारिश आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जा रहा है। तो बच्चों को घर से बाहर भेजना भी सही नहीं है। तो और उस ऊपर से आज इसकी दादी नहीं थी अनाया की, वो गई हैं देवरिया। तो इसलिए आज ये घर पे है, पूरे दिन मेरे साथ रहेगी। वरना नहीं तो वो इसको ले जाके मतलब चौराहे पे मेरा घर है, वहाँ पे भी घुमा लाती 1-2 घंटे। तो मैं घर के सारे काम जल्दी से करके पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो देखिए अब मैं उसको बिजी कर दी हूँ, वो अपना कॉपी में बिजी हो गई है लेकर के। और मैं सोची चलो थोड़ा सा CDP आज रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि CDP मुझे पढ़े 2 दिन हो गए थे, लेकिन वो बीच बीच में आके मुझे डिस्टर्ब कर ही रही थी। लेकिन बच्चे हैं, अब इनके डिस्टर्ब से मतलब जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उससे बार बार मैं ध्यान हटाऊंगी तो नहीं पढ़ पाऊंगी। तो उनको साथ में लेके चलना होता है। जैसे कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक कौवे वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। अगर कौवा सोचता कि कोई ला के मुझे 1 लोटा या गिलास पानी दे दे, मैं तुरंत पी लूँ, तो ये नहीं संभव था। तो इसीलिए उसके खुद का प्रयास था। वो कंकड़ घड़े में डालता गया और क्या हुआ, पानी घड़े में भरता गया, तब जाके उसने पानी को पिया। तो वही उसी प्रकार वही स्थिति हमारे जीवन का भी है। हम लोग सोचे कि कोई हमको मतलब यूपी टेट कर रहे हैं तो कोई आके एक ही बार ज्ञान दे दे या पढ़ा दे, सब में एक ही दिन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग को थोड़ा थोड़ा 10-20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे रेगुलर पढ़ना होगा। रोज़ रोज़ पढ़ना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाके हम लोग यूपी टेट का ही क्वालिफाई करेंगे। तो वही बात है कि बूँद बूँद से घड़ा भरता है। और रोज़ रोज़ कड़ी मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। तो चलिए, आशा करती हूँ आप लोग भी अपना यूपी टेट पे टारगेट किए हैं, अपना यूपी टेट पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे मेहनत करते रहिए और मुझे भी सपोर्ट करिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग से नम्र निवेदन है। और देखिए, मेहनत मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। भले ही आपके 2 बच्चे हों, फैमिली हो, ससुराल हो, लेकिन उसी में आपको टाइम निकालना पड़ेगा, उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा।
क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, हम चाहें कि एकदम फ्री रहें तो ये नहीं हो पाएगा अब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।